तो हम सब आज पढ़ेंगे मत्ती की किताब से चैप्टर 5 वर्स 44। चैप्टर 5 वर्स 44 इंग्लिश में पढ़ो। Love your enemies and pray for those who persecute you. Yes, love your enemies and pray for those who persecute you. In हिंदी, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यस, अपने बैरी यानी कौन? दुश्मन। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये प्रभु है, ये प्रभु क्या आज्ञाएं हैं, ये प्रभु का शिकवण है। तो चलो आज का वचन हम आज का वचन हम जानेंगे और सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज का वचन हमें ठीक तरह से समझ में आए, हमारे दिलों में जाए और स्टार्ट करो। मैं बोलती हूँ हमारे दिलों में जाकर हमको बदलने का कारण बने। ऐसा करके प्रभु से प्रार्थना करो कि आज मुझे भी प्रभु जो बताता है कि वो मैं भी समझूं और वो तुम्हारे दिल में जाकर तुमको बदलने का कारण बने। सब प्रभु से प्रार्थना करो यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद प्रभु। ठीक है, तो मैं वापस से वही वचन इंग्लिश में रीड करती हूँ। ओके, but now I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. जानते हो पुराने नियम में क्या कहा गया था? पुराना नियम ऐसा कहता है कि अगर तुम्हारा एक दांत तोड़ा जाए तो उसका दूसरा भी दांत, जिसने तोड़ा है ना उसका भी तोड़ दो। एक आंख फोड़ा जाए तो उसका भी फोड़ दो, जिसने फोड़ा है उसका। दांत पर दांत, आंख पर आंख। समझ में आ रहा है? और ऐसा भी कहा गया था कि जो तुमसे प्रेम करता है उससे प्रेम करो और जो तुमसे बैर करता है, तुम्हारा दुश्मन है, उससे दुश्मनी रखो, उसे दुश्मन मानो। ऐसा लिखा गया था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने सब कुछ क्या कर दिया है? वो पुराने नियम को कैंसिल कर दिया। अभी उसने सब कुछ नया बना दिया है। उसने पुराना सब कुछ अभी हटा दिया है और सब कुछ नया लाया है। और यीशु मसीह कहता है, पहले तुमने ऐसा सुना था। क्या सुना था? कि अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखो और बैर करने वालों से बैर करो। ऐसा तुमने सुना था, पर अब मैं तुमसे कहता हूँ। अब यानी क्या? जब यीशु मसीह कह रहा था तब भी नहीं, अभी भी, इस समय, राइट नाउ, एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, अभी भी इस समय यीशु मसीह हमसे कहता है, अब मैं तुमसे कहता हूँ कि जो तुम्हारा बैरी है ना, उससे क्या करो? प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे बैरी है उनसे प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह कहता है दुश्मनों से भी प्रेम करो, चाहे वो तुम्हारा कितना भी बड़ा दुश्मन होने दो, तुम्हें उससे प्रेम करना है। क्योंकि हम किसके शिष्य हैं? यीशु मसीह के। हम किसके चेले हैं? यीशु मसीह के। अगर हम क्रिश्चियंस हैं, देन वी विल वॉक एज पर द बाइबल। हम लोग बाइबल के अनुसार चलेंगे, यीशु मसीह के अनुसार चलेंगे। जैसे यीशु मसीह कहता है उसके प्रकार, उसी के समान हम चलेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह कहता है कि दुश्मनों से भी प्रेम करो। सच सच बोलो, तुम्हारे दुश्मन है? किस किस के दुश्मन है? हाथ पर करो। शैतान छोड़ के। शैतान तो हम सबों का, उसको तो पहले यीशु मसीह के नाम से काटना है। शैतान छोड़ के किस किस का दुश्मन है? हाँ, हाँ, तुम्हारा भी है? पहला था। हाँ,
तुमको कैसे मालूम पड़ा कि तुम्हारा पहले दुश्मन था और अभी नहीं है? तुमने ऐसा क्या काम किया, मन ही मन सोचा कि अब मैं दुश्मन नहीं, जा रहने दो, ऐसा सोचा? क्या तुमने कुछ कर्म करके भी दिखाया, उसका मदद किया या उसके साथ जाके फ्रेंडशिप किया? क्या किया? मन में सोचा कि अभी दुश्मन नहीं, या जाके उसको हेल्प किया, कर्म किया, उसके साथ बात किया, दोस्ती करने की कोशिश की? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज यीशु मसीह कहता है दुश्मन मत रखो, दुश्मन मत रखो, दुश्मनों से भी प्रेम करो। यीशु मसीह कहता है, ये यीशु मसीह का शिकवण है, ये यीशु मसीह का टीचिंग है कि दुश्मनों से भी प्रेम करो, चाहे वो तुमको कितना भी मारे, कितना भी सताए, कितना भी कुछ भी करे तुम्हारे साथ, प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो। प्रेम, लव। सिर्फ जो तुमसे प्रेम करता है उससे ही प्रेम मत करो। ये तो पापी भी ऐसा ही करते, बाइबल कहती है कि पापी भी ऐसा ही करते हैं। अगर तुम लोग जो तुमसे प्रेम करते हैं उससे ही प्रेम करोगे, क्या तुमने कोई बड़ा काम किया जिसके पास पहुंचने के लिए बहुत डिफिकल्ट है? हाँ, नहीं, ये तो कॉमनली एवरीबॉडी डज दिस, सब लोग करते, इवन पापी भी करते, पर वो लोग क्या स्वर्ग में जाते हैं सब लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम सिर्फ अपने प्रेम करने वालों से ही प्रेम करेंगे, हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया, वी हैव डन ऑल ऑफ द ऑर्डिनरी काम किया है जो सब लोग करते हैं। पर अगर जो हमसे दुश्मनी रखता है, तो जो हमसे मारने पर तुलाए, सताता है, अगर हम उससे प्रेम करें, क्या हमने किसी सबसे बढ़कर कुछ नहीं किया? कुछ सेपरेट नहीं किया है, यूनिक नहीं किया है? यस मेरे प्रिय भाई बहनों, जो व्यक्ति अपने बैरियों से प्रेम करता है ना, वो प्रभु को उसने सचमुच बहुत अच्छे से पहचाना है, वो प्रभु के वचनों को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि वो अपने बैरियों से भी प्रेम करता है। क्योंकि जो दुश्मन है उससे प्रेम करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जो हमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना तो और भी डिफिकल्ट है। मैंने खुद मेरे लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया। दुश्मन है उनसे प्रेम करना इतना आसान नहीं है। मुझे ना, जब मैं मेरे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करता था ना, मतलब दुश्मन नहीं बल्कि जो मुझे सताते थे उनके लिए जब भी मैं प्रार्थना करता था, मैं मने मन ये सोच के प्रार्थना करता था कि क्या इनके लिए प्रार्थना करता, मुझे हमेशा सताते, ये वो अलग अलग क्या क्या चाहिए वो सब बोल देने का और फिर प्रार्थना करने का। क्या ये सही है? हाँ, क्या ये सही है? नहीं। सताने वाले के लिए प्रार्थना करना मतलब इस मुंह से प्रभु से आशीर्वाद दे, ये वो इतना बोलना नहीं है, दिल से बदलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। उस दिल से उसको अपना भाई या बहन ग्रहण करना है, उसको भाई या बहन कहकर पुकारना है या उसको मानना है भाई बहन। और वो जो कहता है, जो कुछ भी करता है उसे सहना है। और अगर वो तुझे सता रहा है ना, प्रार्थना करो, पर उसको उल्टा मारने को मत जाओ। वो तुझे सताता है ना, उसको गाली मारने के लिए मत जाओ। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु तू इसे बदल, क्योंकि मुझे सता रहा है। प्रभु तू इसे बदल प्रभु, और तेरे मार्ग पर इसे ला। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि उसको वापस से कर्सिंग फॉर कर्सिंग देना चाहिए, यानी श्राप पर वापस श्राप नहीं देना चाहिए, गाली पर वापस गाली नहीं देनी चाहिए। और ये वचन हमने सबने पहले से ही जाना है, क्योंकि ये मत्ती जो नए नियम का पहला किताब है उसका पांचवें से ही दिया है, क्या कहते हैं, वचन से ही दिया है, 5वें वचन से ही दिया है, चैप्टर से ही दिया है। तो ये हम सब लोग जिसने नया नियम पढ़ा है, हम सब जानते हैं इस वचन को, फिर भी हम इसके अनुसार नहीं चलते, हम फिर भी इसके अनुसार नहीं चलते। जो तुम्हारा दुश्मन है ना, अगर अभी तुम सोचोगे मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, तू जिससे किसी से भी बुरी तरह से बात करता है, रूडली बात करता है, उससे अच्छी तरह से जैसे सबसे बात करता है वैसे नहीं करता है, तूने उसको अपना दुश्मन बना लिया है। तूने उसको अपना दुश्मन बना लिया है। इसलिए जो तुम्हें सताते हैं उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार करो, उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार करो।
ये एक पन की कहानी है जो सूरज प्रेमनी ने बताया था। वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था और ट्रेन में जब वो चढ़ा तब उसने जो सीट बुक की थी ना, उस जगह पर कोई और आकर बैठ गया था। उस जगह पर कोई और आकर बैठ गया था और वो एक गुंडा था और उसे मालूम भी नहीं कि वो गुंडा था या कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको कुछ नहीं मालूम था। सिर्फ इतना मालूम था उसने वो मेरे सीट पर आकर बैठा है। तो ऐसा जब वो आया उसने कहा ये मेरा सीट है, इसको मैंने बुकिंग किया है। तो कहने लगा तो क्या हुआ, ऐसा करके उससे मतलब थोड़ा गुस्से से बात करने लगा, क्योंकि वो तो गुंडा है तो गुंडे के जैसे ही बात करेगा ना। तो वो गुस्से से बात करने लगा कि तो क्या हुआ, मैं बैठेगा, तुमको किधर चाहिए उधर बैठो, इस प्रकार का बात करने लगा। तो इसको जो परमेश्वर का जन है, ये जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, वो झगड़ा करके ले सकता था, पर उसने क्या किया जानते हो, वो टॉयलेट के साइड में जहाँ पर कोई नहीं जाता है ना, वहाँ पर जाकर बैठ गया चुपचाप। वहाँ पर जाकर बैठ गया और बैठने के बाद एक इंसान है और उसने कहा आप यहाँ पर क्यों बैठे हो, आप यहाँ पर क्यों बैठे हो बोल के उससे पूछा। तो वो कहने लगा मेरे सीट पर कोई और बैठ गया है, मेरे सीट पर कोई और बैठ गया कहने लगा। फिर उसने कहा तो उसे उठाओ ना। मैं नहीं उठा सकता, उसने कहा मैं नहीं उठा सकता क्योंकि उठ ही नहीं रहा है। तो मारो झगड़ो, मुंह नहीं है क्या, हाथ नहीं, मुंह नहीं, पैर नहीं है आपके पास, ऐसा बोला। झगड़ा थोड़ा, अब मुंह से बात तो करो, मारो ना 2-3, उठाओ उसको, इधर क्यों आके बैठे हो। तो कहने लगा मैं मार नहीं सकता, मैं झगड़ा नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकते आप झगड़ा, ऐसा कहने लगा। फिर उसने कहा क्योंकि मैं एक क्रिश्चियन हूँ। उसने कहा कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, इसलिए मैं झगड़ा नहीं कर सकता। देखो इस इंसान को जो सह लिया और एक टॉयलेट के डोर के साइड में आकर बैठ गया, पर उसने झगड़ा नहीं किया। क्या हम इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि हम सह लेंगे या हम किधर में जाकर बैठ जाएंगे पर हम झगड़ा नहीं करेंगे। इफ आई टेल यू, हम सब उल्टे हैं। हम झगड़ा करके हम उस जगह पर बैठेंगे, उठ निकल भाग ऐसे और जाकर बैठेंगे वहां पर, क्लेमिंग ये कहते हो कि मेरा सीट है। तेरा सीट है बाबा, तो झगड़ा क्यों कर रहा है। बाइबल कहती है झगड़ा मत करो, शांति बनाए रखो। सच बोलते हैं आज हम उस इंसान से कई गुना उल्टे हैं। हम चुपचाप जाके टॉयलेट की डोर के साइड में नहीं बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, हम झगड़े करने वाले हैं। हाँ, ऐसा नहीं बनना मेरे प्रिय भाई बहन। सहना सीखो, दुश्मनों से भी प्रेम करना सीखो। प्रेम यानी क्या है जानते हो, आज हमने प्रेम का सही मतलब नहीं जाना, इसलिए आज हम ये भी वचन को नहीं समझ पा रहे कि शत्रुओं से प्रेम करना यानी क्या है। यीशु मसीह ने शत्रुओं से प्रेम किया। बोलो शत्रु। कैसे बाबा, उसके कौन थे शत्रु। बाइबल कहती है यहोवा से मेल मिलाप करने से पहले तू उसका शत्रु था और हम उसके शत्रु थे। यीशु मसीह ने मेल मिलाप करवा कर दिया है, इसका मतलब उसने प्रेम किससे किया है, शत्रुओं से किया है। हम उसके शत्रु थे और हमसे उसने प्रेम किया है। और कल ही हमने उसके महान और गहरे प्रेम को जाना। क्या यही प्रेम आज हमें, हमारे भाई बहनों के लिए उमड़ रहा है। यस, क्या यही प्रेम जो यीशु मसीह ने किया, वो प्रेम हम में, हमारे भाई बहनों के लिए उमड़ रहा है। यस, क्या हम वैसा ही प्रेम करते हैं जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। क्या हम एक बात में किसी को माफ करने के लिए तैयार हैं। इफ आई टेल यू, मैं नहीं हूँ। मैं माफ करने में बहुत ही भी हूँ, गुस्सा करने में ज्यादा।
अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मैं गुस्सा ज़्यादा करती हूँ और माफ़ कम करती हूँ, और सॉरी बोलने के लिए तो मुझे शर्म आती है। ऐसे व्यक्ति कभी मत बनना। सॉरी बोलने के लिए हमेशा आगे रुकना, क्योंकि सॉरी में ये नम्रता है। एक व्यक्ति को सॉरी बोलने में कितनी नम्रता, तो हमारे अंदर कितनी ताकत होनी चाहिए जानती हो? सॉरी बोलने के लिए भी ताकत चाहिए। कोई ऐसे उठकर आकर सॉरी नहीं बोलेगा। घमंड होता है इंसान में जो उसे रोकता है, ईगो होता है एक इंसान में जो उसे रोकता है, सॉरी मत बोलना, उसकी गलती है, तेरी नहीं है। घमंड और ईगो एक इंसान को कहता है रुक, मत बोलना सॉरी। ऐसा कभी मत करना। सॉरी बोलने के लिए हमेशा आगे रहना। मैंने ये वचन तुमको पढ़ाया भी है कि सॉरी बोलने में कितना गहरा मतलब है। नम्रता किस चीज में है? अहाब राजा जिसने प्रभु को कितना एक किया, प्रभु के लोगों को, एलाइजा को भी वो भगाता था इधर उधर। उसकी पत्नी इजाबेल, उसने यानी यहोवा की कितने मंदिर को भी उसने उड़ा दिया। फिर भी जब वो मरते वक्त, बाइबल ऐसे कहती है कि वो मरते वक्त यहोवा के सामने नम्र बना, यानी उसने क्षमा मांगी। यहोवा के सामने नम्र बनना का यानी क्या है? क्षमा मांगना है मेरे प्रिय भाई बहनों। कब हम क्षमा मांगना सीखेंगे? कब सीखेंगे? आज हमारे मुंह से एक सॉरी निकलने के लिए कितना देर लगता है। 1 घंटा, 1 दिन हमारे मुंह से सिर्फ एक वर्ड जो है, सिर्फ एक सॉरी निकलने के लिए इतना देर निकलता है। वाई? क्योंकि तुम्हारा घमंड और ईगो ऐसा तुम में भरा हुआ है कि वो कहता है मत बोलना, तेरी गलती नहीं है। तेरी गलती है भी तो तू सॉरी नहीं बोलेगा, सिर्फ तेरे घमंड की वजह से। घमंड। आज मैं सारा वचन तुमको मिक्स करके बता रहा ताकि हम समझे कि शत्रुओं से प्रेम करना यानी क्या है। प्रेम यानी उसमें सॉरी आता है। हम जल्दी से सॉरी बोलते हैं ये जानकर कि सामने वाले इंसान को दर्द हुआ है। प्रेम में सॉरी आता है। प्रेम एक ऐसा गहरा टॉपिक है ना, और कल ही हमने एक्सपीरियंस किया। हम पापी थे तब प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। हम उसके शत्रु थे तब उसने हमसे प्रेम किया है। क्या आज हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं? जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, क्या मैं उसके विरुद्ध एक भी शब्द कभी नहीं बोला? ऐसा कुछ है? जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया ना, मैंने उसको 1000 गालियां मारी होगी, 1000 गालियां मारी होगी। आज एक एक अपने पाप को जानो। मेरे टीचर ने मुझको अच्छा सीख नहीं दिया, मैं उसकी वजह से गड्डी बनी। मेरा टीचर ऐसा है वैसा है, ये वो XYZ। टीचर को गाली मारा इतना सारा। आज अपने टीचर को भी दोस्त बनाओ जो तुम्हारा दुश्मन था। बनाओ। आज का बहुत सारे बच्चे एक टीचर को दुश्मन बना के रखे हैं। सच बोलती हूँ मैं, एक टीचर को दुश्मन बना के रखे। ये टीचर आने का ही नहीं, उसको पीठ पीछे कितना गाली मारते होंगे, डोंट नो। वो हमारे गुरु है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो हमें दुनिया के ज्ञान देते हैं पर कुछ ना कुछ सिखाते हैं ना। उनको भी आदर देना सीखो, क्योंकि तुम इसी गुरु को जो दुनिया की बातें सिखाते हैं आदर नहीं दे सकते, तुम मुझे क्या आदर दोगे? जो मैं तुमको बाइबल का वचन सिखा रहा, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ लीडर। मैं कुछ नहीं हूँ। मैं प्रभु के सामने कुछ नहीं है, तुम लोगों के सामने मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। मुझे मेरा एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ प्रभु के आज्ञा अनुसार तुमको बता रही हूँ। अपने टीचर्स को भी मान देना सीखो। कैसा ऐसा वैसा बात मत करो उनसे। कितने बच्चे अपने टीचर से कैसे चाहिए वैसे बात करते हैं। नो मैनर्स एट ऑल। अरे टीचर के मुंह पर बात करना अलग होता है और टीचर की पीठ पीछे आकर बात करना अलग होता है।
मैंने कितने ही बच्चों को देखा है टीचर के सामने इतना चुप बैठते हैं, पर टीचर बाद में बाहर आ गए ना, ऐसा स्टार्ट होता है कि वो टीचर को सच में कैसे कैसे नाम भी दिया है मेरे क्लासमेट्स ने, अलग अलग टीचर को। मान रखो उनका ही नहीं मान रख सकते तो अपने माता पिता का क्या रखोगे? अगर अपने माता पिता का मान नहीं रख सकते, प्रभु का क्या रखोगे? मेरे प्रिय भाई बहनों, शत्रुओं से भी प्रेम करो। आज तुम्हारा जो शत्रु तुम्हारा टीचर है उससे भी प्रेम करो। आज कोई तुम्हारा फ्रेंड जिससे तुम बात नहीं करते, मेल मिलाप करो, क्योंकि प्रभु ने हमको मेल मिलाप का वचन सिखाया है। प्रभु यहाँ पर मेल मिलाप करने के लिए आया था, किससे? मेरा यहोवा से। तो यीशु मसीह क्या सिखा कर गया? मेल मिलाप सिखा कर गया। आज हमारी चर्च में क्या होना चाहिए? मेल मिलाप होना चाहिए। सिर्फ हम लोग, मैं अंजलि से मेल मिलाप करेगा, ऑलरेडी है बाबा, किसी और से करो जिससे तुमने दुश्मनी रखी है। बात करो जो तुम्हें सताता था, माफी मांगो, चाहे तुम्हारी गलती ना हो, माफी मांगो। माफी मांगने से तुम्हारा कोई एक हाथ टूटकर नीचे नहीं गिरेगा, कोई शरीर का पार्ट उड़ नहीं जाएगा अपने आप से। मांगो, माफी मांगो, कुछ नहीं होता है। तुम्हारा ईगो ही है वो जो तुम्हें रोक रहा है, मत मांग माफी। वो ऐसा तुमको दिखाएगा कि तुम कम होगे, सबके सामने, सबके नजरों में कम हो जाओगे। तुम कम नहीं, तुम बढ़ोगे प्रभु के नजरों में। लोगों के नजरों में क्यों कम होना है, क्यों बढ़ना है? प्रभु के नजरों में कम होना कितना खतरनाक है, जानते हो? मतलब कितनी दुख की बात है। और प्रभु के नजरों में बढ़ना ही बहुत अच्छी बात है, और वही हमें चाहिए, वही हमें चाहिए। सच सच बोलो, कौन कौन अपने फैमिली से पूरे दिल से प्रेम करता है? सच सच बोला, हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचो कि कौन कौन अपने फैमिली से पूरे दिल से प्रेम करता है। जैसे प्रभु ने मुझसे प्रेम किया, वैसे मैं मेरे खून के रिश्ते से प्रेम करती हूँ, वो है मेरी फैमिली। बोलो, हाथ ऊपर करो। हाँ, अरे एक भी हाथ ऊपर नहीं है और सगड़ी करता है, ये कैसा हो सकता है? एक भी हाथ ऊपर नहीं है, सारा का अकेला का ही है। यीशु मसीह पूरा हाथ ऊपर चाहिए मुझको। हाँ, ओके, सिर्फ आधा ही लोग, आधा ही हाँ। अरे ये पॉसिबल कैसे हुआ कि हम अपने फैमिली से प्रेम नहीं करते? हाउ इज दिस पॉसिबल? प्लीज टेल मी, प्लीज एक्सप्लेन मी। मेरे को प्लीज बताओ, क्या तुम कैसे अपने फैमिली से प्रेम नहीं कर सकते? हाँ, ओके, चलो इधर का सब लोग फैमिली से प्रेम करते हैं, इधर का क्या हुआ? मेरे राइट हैंड साइड का सब लोग क्या हो गए? फैमिली से प्रेम नहीं करते हो? का 1 2 3 4, क्या आरती ने हाथ उठाया था? 4 लोग बताओ क्या करते हो या नहीं, कुछ गड़बड़ है? बताओ बताओ, हाथ ऊपर करो। अंजू, नहीं करता तुम मम्मी से प्यार? पापा से नहीं करता, भाई से नहीं करता, तो हाथ ऊपर कर ना। फैमिली से प्रेम नहीं करते हो तुम लोग? अरे बाबा, ये खतरनाक चीज होगी ना रे। ओके, सच सच हमको आपस में पूछेगा, कौन कौन अपने फैमिली से पूरे दिल से प्रेम करता है? बोलो ना रे, हाथ ऊपर करो। हाँ, करते हैं, कहता नहीं, पता नहीं, करो करो। हाँ, चलो सब लोग अपने अपने फैमिली से प्रेम करते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको एक वचन बताती हूँ। हाँ, अभी तुम लोग जानो, सुनो कि मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग हैं। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग हैं। अब बताओ, कौन कौन यहाँ पर है जो अपने भाई को या बहन को इरिटेट, ये मेरा दिमाग खाता है, मेरा दिमाग का कचुम्बर बनाता है, ऐसा कौन कौन सोचता है? हाँ, एक बार मैं सोचता जब बहुत कुछ
अब बताओ मुझे, सच बताओ, क्या मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी शत्रु नहीं है? सुनो, हाथ नीचे, हाथ नीचे। बाइबल कहती है शत्रुओं से प्रेम मत करो। चलो मेरे कोई शत्रु नहीं है। अरे बाबा, तेरे शत्रु तेरे घर में ही है। पहले घर के शत्रु से प्रेम कर, फिर बाहर के करना, ठीक है? हम उल्टे हैं। हम बाहर सबको अच्छा दिखाना चाहते हैं। बाहर तो सबसे प्रेम करेंगे क्योंकि हमको किसी से बैर नहीं रखना है, पर पहले अपने घर के शत्रुओं को तो देख। अगर मैं सच बोलूं, अगर मैं सच्चाई तुम्हारे सामने बोलूं ना, मेरे घर के सारे लोग मेरे शत्रु थे। सारे लोग मेरे शत्रु थे। इस चीज में नहीं कि मैंने उनसे कभी प्रेम नहीं किया, पर इस चीज में कि वो लोग ऐसे है वैसे इरिटेट करते हैं, कोई बहुत चिल्लाता है या कोई काम लगाता है, ये वो बहुत इतना मुझे इरिटेट होता था, इतना मेरा दिमाग खराब होता था ना कि ज़्यादातर मैं पाप में मेरे फैमिली के लिए पढ़ता था। मैं मेरे फैमिली को ये नहीं कर रहा, ज़्यादातर पाप मैं मेरे फैमिली के लिए करता था, सच बोलूँ तो। क्योंकि मैं बाहर सबको क्या दिखाता था? आई एम इनोसेंट, आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं दिखाता था कि मैं बहुत अच्छा है, कोई मुझको कुछ मत बोलना, हाँ। पर अंदर से कुछ अलग है मेरे प्रिय भाई बहनों। घर में किसी का स्वभाव अलग होता है और बाहर कुछ अलग होता है। खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। मेरे प्रिय भाई बहनों, सब लोग ध्यान दो। सबसे पहले अपने फैमिली से प्रेम करना सीखो। सबसे पहले अपने फैमिली से प्रेम करना सीखो। जब तुम अपने फैमिली से प्रेम करोगे ना, अपने आप से सब लोग तुम्हें पसंद आएंगे। क्योंकि मैं सच कहती हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गवाही हूँ यहाँ पर। मेरा फैमिली के लिए मैं हर रोज कितना 1000 विचार करता रहेगा और 1000 पाप भी किया होगा विचारों की वजह से। सुनो, हाँ, ध्यान देकर सुनो। मेरी फैमिली की वजह से, मतलब मैं मेरे फैमिली को कुछ ये नहीं कर रहा, पर मैं ये तुमको सीख दे रहा कि तुम्हारे घर में ही तुम्हारे कितने शत्रु बैठे हैं। मेल मिलाप करो। मैं 1000 विचार करता था और मुझे अभी याद भी नहीं क्या करता था, फिर भी मैं बहुत इतना करता था ना कि मैं कभी कभी अकेला बैठकर रोता था। मैं अकेला बैठकर रोता था कि मेरा फैमिली कोई मेरे को प्यार नहीं करता, ये वो बहुत कुछ सोच के मैं इतना रोता था ना, इतना रोता था कि तुमने मेरे जैसा आंसू कभी बहाया ही नहीं होगा। तुमने मेरे जैसा आंसू कभी बहाया ही नहीं होगा। शैतान ने मुझको इतना एक किया था, क्या कहते ना, टेम्प्ट, जाल में अपने फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं हर रोज रोता था। अगर मैं सच बोलूँ ना, तो कोई भी मुझको कुछ भी बोले ना, मेरे आँख से आंसू टपक 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 स्टार्ट होते थे, पर मैं किसी को नहीं दिखाता था। मैं एक कोने में जाकर रोता था, मैं किसी को नहीं दिखा, पर मैं हर रोज रोता था। दिस इज माई, सच में मेरा टेस्टिमनी है तुम्हारे सामने कि मैं हर रोज रोता था मेरी फैमिली की वजह से। मैं सच बोलता, मैं मेरे फैमिली की वजह से हर रोज रोता था। और मुझे क्या बातें मुझे अभी याद नहीं आ रही है, पर मैं रोता था और मैं सबको हेट करता था। सच बोलूं, मैं सबको हेट करता था। और मेरा पापा इधर नहीं है, अच्छा हुआ, इसलिए मैं मेरे पापा से अकेला से प्रेम करता था। अगर मेरा पापा भी होता तो पापा से भी दुश्मनी। मेरा पापा इधर नहीं था, अच्छा हुआ, इसलिए मेरे पापा से मैं बहुत प्रेम करता था, पर बाकी सबसे हेट करता था। सच बोलता, आज मैं तुम्हारे सामने सबके सामने सच बोलेगा, मैं हेट करता था। क्योंकि कोई भी मुझको कुछ भी बोले ना, अगर पाकिया सारा मुझको कुछ भी बोले ना, मैं इतना बड़ा होकर मेरा कोई मान ही नहीं, सम्मान ही नहीं घर में कुछ भी ऐसा। और कोई बड़ा कुछ भी बोला तो मेरा बड़ा बहन को कुछ बोलता ही नहीं, मेरे को ही आकर सब लोग बोलता, ताना मारता। ताना मारने का तो मेरा ये विचार फिक्स ही हो गया था कि सब लोग आता आता मेरे को ताना मारता मारता, ये तो मेरा फिक्स ही हो गया था। आज ये सब मेरे विचार बंद है मेरे प्रिय भाई बहन, सिर्फ प्रभु की वजह से,
सिर्फ प्रभु की वजह से। प्रभु ने मुझे एक दिन एक सेंटेंस दिया था और मैंने वो सेंटेंस तुमको बताया भी था कि जब तुम एक व्यक्ति का प्रेम तुम्हारे प्रति जानोगे तब तुम उससे बैर नहीं प्रेम करोगे। और वो सेंटेंस प्रभु ने मेरे फैमिली के लिए दिया था, जानते हो। मैं मेरे फैमिली से ही सबसे ज़्यादा दुश्मनी रखा था, इसलिए प्रभु ने मुझे एक सेंटेंस दिया, तू नहीं जानता तेरा फैमिली तुझसे कितना प्रेम करता, इसलिए तू उनको दुश्मन बना के रखा है। पर जिस दिन मैंने प्रभु के उस सेंटेंस को लिया और उस पर थोड़ा मनन किया ना, तब प्रभु ने मुझे दिखाया कि देख तेरे घर के सब लोग तुझसे कितना प्रेम करते हैं। और उस दिन से प्रभु ने मुझे सुधारा, जानते हो। आज अपने घर के एक एक मेंबर का प्रेम तुम्हारे प्रति देखो, प्रेम तुम्हारे प्रति देखो। अंजू अपने भाई का प्रेम देखो, तुझे पढ़ाने के लिए वो कितना ये करता, देखो अपना भाई बहनों का प्रेम देखो तुम पर। क्या तुम्हारा जब तुम बाहर जाते हो, क्या तुम्हारा बड़ा बहन ने तुमको कभी ऐसा ही लटर पटर फटा हुआ कपड़ा पहन कर भेजा है? नहीं, वो तुमको हमेशा अच्छा कपड़ा पहनकर भेजेगा, तुमको पाउडर लगा कर भेजेगा। क्यों? तुमसे प्रेम नहीं करता इसलिए? प्रेम करता है वो इसलिए। तुमको कुछ भी हुआ तो तुम्हारा बड़ा बहन नहीं तो तुम्हारा मम्मी नहीं तो तुम्हारे पापा रात भर जाग जाग के तुमको ये करेगा। क्यों? तुमसे प्रेम करता है इसलिए ना। एस जब मुझे बुखार आया था ना, तब मेरा मम्मी मेरे को साइड में लेकर घूम रहा था। मैंने सोया था, हम लोग साइड में सोया था मैं मम्मी का, ताकि जो मेरा हाई टेम्परेचर हुआ तो भी मम्मी देखे, लो हुआ तो भी देखे। ये क्या, ये ऐसा ही है? नहीं। और जब मेरे को बुखार आया था तो मेरा बहन लोग मेरे को कोई काम करने नहीं दे रहा था, कुछ भी करने पे तो तू मत कर, तू बैठ। ये क्या है? ये प्रेम नहीं तो क्या है? हाँ, ये प्रेम नहीं तो दुश्मनी है। प्रेम है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज मुझे तुमको इतना ही बताना है कि तुम्हारा फैमिली मेंबर तुमको कोई दुश्मनी नहीं बनाया है। सब लोग तुमसे प्रेम करते हैं, सिर्फ इतना कम है कि हम लोग प्रेम को देख नहीं पा रहे। सिर्फ इतना कमी है कि हम प्रेम को देख नहीं पा रहे, इसलिए दुश्मन बना कर रख दिया है। हमने उनको दुश्मन बनाया है। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य के दुश्मन उसके घर ही के लोग हैं, उसके घर के ही लोग हैं। ये मैथ्यू चैप्टर 10 में लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम्हारा घर में तुमको सम्मान मिले या ना मिले, प्रेम करो। क्योंकि घर में सम्मान इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और फ्री रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, फ्री रहते हैं और फ्रीली बात करते हैं, ये सोचकर कि किसी को कोई दुख नहीं होगा क्योंकि हम हमेशा ही ऐसे ही बात करते हैं, ये सोचकर। पर अगर तुमको गलती दुख हुआ तो किसकी गलती है? जिसने बोला ये तुम्हारी गलती है ना, क्योंकि तुमने गलत बेस से लिया, गलत तरीके से तुमने लिया, उन्होंने गलत तरीके से बोला नहीं। अपने घर वालों के हर एक शब्द में जब तुम प्रेम ढूंढना चाहोगे ना, तब प्रेम करोगे। मैं मेरे घर वालों के हर एक शब्द में सिर्फ ना नेगेटिविटी सोचता था, हर एक शब्द में ना प्रेम नहीं ढूंढता था। मैं नेगेटिव ही ढूंढता था। यानी कोई मुझे कहे कि तू काम मत कर, ऐसा बोला तो मैं सोचता था हाँ अभी वो लोग काम करेगा और फिर बाद में मेरे को इधर ताना मारेगा, आज कुछ काम ही नहीं किया ये वो। इसलिए मैं जल्दी जल्दी जाके काम करके आता था। नेगेटिव वे में मैंने लिया कि उन्होंने बोला, मैंने लिया, ऐसा भी। जब तुम अपने घर वालों के एक एक शब्द को प्रेम से लेना सीखोगे तब उनसे प्रेम करोगे। उनके हर एक शब्दों में प्रेम ढूंढोगे तब प्रेम मिलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम जब ढूंढोगे तो तुमको मिलेगा। वो सिर्फ प्रभु ही नहीं है, विश्वास भी, प्रेम भी है। ठीक है, इसलिए तुम्हारे दुश्मन चाहे तुम्हारे घर के हो बाहर के हो, प्रेम करो, क्योंकि वचन कहता है प्रेम करना है। ठीक है, आज का वचन सबको समझ में आया?